स्टेम में मौजूद हूँ एकेडमी ऑफ एक्सलेंस में, जहाँ पर बच्चों को जो है 92-93% से ऊपर ही सभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आते हैं मार्क्स। हमारे साथ राशिद सर है और भी कई सर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस साल का कैसा आप लोगों का रिजल्ट रहा। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं साइंस फैकल्टी इस कोचिंग में हूँ। सीबीएसई का रिजल्ट जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल घोषित हुआ है, जिसमें हमारे संस्थान के बहुत सारे बच्चे अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें लगभग 4 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। और बच्चे विषयवार भी उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। 96 हर एक सब्जेक्ट में 96 मार्क्स, 97 मार्क्स, 98 मार्क्स भी रहा है बच्चा का हर एक सब्जेक्ट में। तो पहला श्रेय तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उनके गार्जियन को, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और हमारे यहाँ ससमय जो भी मैराथन चला, जो भी हमारे निदेशक महोदय के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा था, उस पे उन्होंने खरा उतरा और इसका लाभ उठाया। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये संस्थान है, ये विगत 4 वर्षों से रिजल्ट के क्षेत्र में और कॉन्सेप्ट के क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान बना करके रखी है। और वही हुआ कि हम लोग जो है सभी शिक्षक की टीम और माननीय जो हमारे निदेशक महोदय राशिद सर हैं, इनका गाइडलाइन के अनुसार हम सारे लोग टीम वर्क के साथ काम किए और आज रिजल्ट हमारा चर्चा पूरे सहरसा में हो रहा है। और हमारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 93 लाए हैं, 94 लाए हैं, और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ आए भी नहीं हैं। नहीं आने का कारण यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा सजग थे, और सजग होने के कारण उनको विश्वास था कि हम इस संस्थान में पढ़ करके अच्छे नंबर से पास करेंगे। और वो ससमय कोई मेडिकल की तैयारी करने के लिए, कोई जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली और पटना निकल गया, और कई बच्चे हमारे ऐसे हैं कि कोटा भी निकल गए हैं। तो उन बच्चों का रिजल्ट मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो सारे बच्चे यहाँ हैं नहीं। लेकिन हमारे पास जो हमारे टॉपर अभी हैं संस्थान के, वो सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तो मैं शेष विशेष आपको यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ने एक जोरदार तरीका से मेहनत किया, हम लोगों ने उनका साथ दिया, गार्जियन का कॉपरेशन मिला, निदेशक महोदय का गाइडलाइंस मिला, जिससे बच्चा आज अच्छा मार्क्स से पास हुआ है, जिसका चर्चा हर एक संस्थान में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में हमारे कोचिंग का है। और अगर आपके पास अन्य कोई सवाल है तो आप राशिद सर से बात कर लेते हैं, जो सर यहाँ के डायरेक्टर हैं। किस तरीके से आप लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं और कैसा रिजल्ट रहा है? जी सर, पहले तो सर हम लोग का तीसरा बार जो है ओवरऑल जो रिजल्ट हम लोग का, वो हम लोग का तीसरा बार है। और इस तीनों बार हम लोग इस चीज पर जो ध्यान दिए हैं कि कंसिस्टेंटली रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव भी हुआ है, और मोस्ट ऑफ द रिजल्ट जो है वो अच्छा भी रहा है। उसके पीछे का जो रीजन है, तो एक तो सर रिजल्ट जो अच्छा बना है, तो उसके पीछे बच्चों का जो रोल रहा है, बच्चों की मेहनत रही है, और हमारे टीम वर्क जो हमारा हुआ है, टीम वर्क जो हमारे सारे टीचर, बार बार टीचर का मीटिंग या बच्चों पर पर्सनल जो है केयर हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में हम लोग, चूंकि सिलेबस जो है नवंबर तक कंप्लीट करके, और उसके बाद जो मैराथन जो स्टार्ट किए हैं, मैराथन में जितने भी बच्चे मैराथन को पार्टिसिपेट किए हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन मैराथन का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि मैराथन हम लोग 20 टेस्ट लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट, 4 सब्जेक्ट हम लोग, 5 का 20 जो है टेस्ट हम लोग का चल रहा है। इस सब चीज को करते हुए एक एक्सपीरियंस, और हमारे जो जितने भी टीम मेंबर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो सब एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है इतना दिन का। जो हमारा नोट है, जो बच्चों के पीछे हम लोग का मेहनत है, वो इस बार भी हम लोग का रिजल्ट दिखा है। 93% हाईएस्ट है, 93, 91, 92 इस तरह से जो है रिजल्ट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट का स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों अच्छा है। मतलब मोस्ट ऑफ द रिजल्ट भी अच्छा है, और जो कह सकते हैं कि स्ट्राइक और एवरेज दोनों अच्छा है। तो यही सब चीज है, आगे भी इसको हम दोहराएंगे, इस बात का हम लोग को लग रहा है कि, और आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे तो और अच्छा हम लोग को जो है काम करने का मौका मिल रहा है बच्चों लोग। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में देखते हैं बच्चों का रेशियो भी कम रहता है, बाकी जगह 30-40 या 50-60 बच्चों का जो क्लास बैच होता है वो रहता है। तो अपने यहाँ एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं ताकि टीचर सही से ध्यान दे सके? जी सर, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे कि इस बार भी जो है हम लोग का रिजल्ट, जो हम लोग जो नया सेशन जो स्टार्ट किए फरवरी से मार्च से, तो हमारे पास सीट जो है ऑलमोस्ट फुल है। आप देखे भी होंगे हमारे पास सीट जो है उतना ही लिमिट है, तो उतना ही को हम लोग लेके चलते हैं। उसमें क्या करना है सर कि अगर मान लिया जाए किसी बच्चे का रिजल्ट अगर खराब हो रहा है, या परफॉर्मेंस बार बार, जो हम लोग का मंथली टेस्ट, सर जो हम लोग का मंथली टेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बोर्ड का रिजल्ट का।
जिसका भी मंथली टेस्ट जैसा हो रहा है उसी टाइप का उसका रिजल्ट भी बन रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मंथली टेस्ट जैसे इस बार से और एक चीज ध्यान दे रहे हैं, मंथली टेस्ट जिसका खराब हो रहा है 2 बार ले रहे हैं तो उसके गार्जियन से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जिस तरह से आपको लगता है उसी से चलाइए, क्योंकि क्वालिटी जो हम लोग पहला दिन से एक चीज पर है सर कि अगर बच्चों का क्वालिटी हमको देना है तो बच्चों के पीछे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए सामूहिक रूप से हम हो गए, हमारे टीचर, पेरेंट्स और बच्चे, सबका रोल है। अच्छा रिजल्ट है तो उसमें मेरा ही रोल है ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चों का रोल ज्यादा है। तो इस बार हम लोग एक चीज कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की सीट ऑलमोस्ट फुल है, कुछ क्लासेज है जिसमें हम लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर ले भी रहे हैं तो पहले बच्चा का इंट्रेंस टेस्ट है उसके बिहाफ पे ले रहे हैं, और जिस बच्चा का परफॉर्मेंस मंथली टेस्ट में खराब है लगातार, उसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि उसके पेरेंट्स से बात करें, जो जहां तक संभव हो सके उसको इम्प्रूवमेंट करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ के बच्चों से बात कर लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट लेकर आए हैं। तो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में किस तरीके से बच्चों के रिजल्ट इतना बेहतर आते हैं कि सभी पेरेंट्स यहाँ सेटिस्फाइड होके जाते हैं। बच्चे तो सेटिस्फाइड होके आगे जाके आईआईटी और जेई नीट की तैयारी करते ही हैं, लेकिन बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की आपकी तैयारी रही और कैसा रिजल्ट रहा इस बार। जी, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हमारे कोचिंग का। क्या नाम है सर आपका? जी, अरीब नूरी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 10th में एकलव्य सेंटर। तो सीबीएसई में इस बार कितना परसेंटेज रहा? 93%। तो 93% जो आपका आया है, तो किस तरीके से मेहनत रहा और एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में जितनी फैकल्टी है उनका कितना योगदान रहा? जी, कोचिंग की फैकल्टी का अच्छा योगदान रहा। जो टीचर्स है वो कोऑपरेटिव है यहाँ के, और जितने भी टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कोई डाउट होता है तो आफ्टर क्लासेस भी हम पूछ सकते हैं। जैसे टीचर्स, जैसे साइंस के टीचर हैं हमारे सौरभ सर, उनसे अगर आफ्टर जैसे 8 बजे 9 बजे अगर रात को भी कोई प्रॉब्लम है, आशीष सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं, उनसे मतलब किसी भी टाइम हम पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है। और अगर कभी कोई गाइडेंस के लिए कभी भी कुछ जानना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सर भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में जो है यहाँ की फैकल्टी है किस तरीके से बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है, बेहतर है, किस तरीके से यहाँ पे जो डाउट होता है उसको समझाते हैं क्लास में भी आफ्टर क्लास भी? यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, सभी टीचर्स अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हमें। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं आप? इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल। तो यहाँ पर सर जिस तरीके से आप लोग शेड्यूल बना के रखे होंगे, किस तरीके से शेड्यूल बनाया है? लगभग 93% रहा है, तो किस तरीके से आपका शेड्यूल रहा पूरे दिन का? जी, स्कूल से आने के बाद 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी, और कोचिंग में जो स्टडी होती है उसको, क्लास के जो लेक्चर्स होते हैं उसको ध्यान से सुनना, जो वर्क दिया गया है उसको करना। तो इसमें आप लोग जो है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को कितना थैंक्स देना चाहेंगे, कितना धन्यवाद देना चाहेंगे, और किस तरीके से आगे जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को उसको भी आप बोलना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे आके डेमो ले या क्लास ले? जी, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस बहुत अहम रोल रहा अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे लिए। तो इसके लिए आपके जो फ्यूचर के लिए कांग्रेचुलेशन। आगे जाके आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आईआईटी में, जेई, एनईटी में? जेई भी जाना चाहते हैं। जी। तो ये तो हमारे साथ 93% आया इनका सब्जेक्ट को। अपना क्या नाम है? अरीब नूरी। अरीब नूरी जी का। और साफ साफ कहना है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इनका जो है ज्यादा से ज्यादा योगदान जो है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के यहाँ के फैकल्टी का रहा है। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुकी है जिनका नाम आबिदा है, और ये भी लगातार पढ़ने में तेज है। काफी सारे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं। यहाँ पर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का किस तरीके से योगदान रहा आपके इस मार्क्स में और कितना परसेंटेज आया? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अबिदा तबरेज है और एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ मैराथन टेस्ट हेड किया जाता था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैचिंग रहे बहुत ज़्यादा, और एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता था। तो यहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह थे किस तरीके से ऑफ क्लास और इन क्लास में किस तरीके से आप लोग की हेल्प करते थे? जैसे डाउट वगैरह था तो किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता था? डाउट को क्लास में सॉल्व करवाया जाता था। जिस भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होता टीचर से डिस्कस करते थे, और ऐसे ही बहुत सारे। तो यहाँ पर किस तरीके से जैसे शेड्यूल बना के रखते हैं स्टूडेंट, किस तरीके से आपने भी शेड्यूल बना के रखा था? किस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही थी? पढ़ाई का शेड्यूल था, टाइम टेबल था, उसको मेंटेन कर रहे थे और पढ़ रहे थे बस। स्कूल से आने के बाद जो था किस तरीके से घर पे भी आप तैयारी करते थे, फिर कोचिंग में आते थे, किस तरीके से रहता था? नॉन स्कूलिंग थे, कोचिंग से ही पढ़े थे और अपना घर पे तैयारी किए थे। तो किस तरीके से जो है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को आप लोग थैंक्स कहना चाहेंगे, और कौन कौन से सर यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा आप लोग को हेल्प करते हैं? एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस बहुत ही मतलब बहुत खुश है, और सब टीचर थे यहाँ पे
हर स्टूडेंट पे ध्यान देते थे, जिसकी वजह से आज बहुत अच्छा नंबर गेन हुआ है। तो आगे जाके आप फ्यूचर में क्या इंजीनियर या मेडिकल के क्षेत्र में किस में जाना चाहेंगे? अभी तक हम डिसाइड नहीं किए हैं, बाद में डिसाइड। चलो आपके फ्यूचर के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। तो ये तो मेरे साथ आबिदा जी साफ साफ कहना है कि यहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल सर रहते हैं जो डाउट को टाइम टू टाइम क्लियर करते हैं, जिससे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की जितनी फैकल्टी है हेल्प काफी ज्यादा करते हैं, जिससे इनका ये रिजल्ट आया है। सर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे किस तरीके से आपका रिजल्ट रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रुचि है। रुचि जी ये बताओ कैसा रिजल्ट रहा है आपका इस बार, कितना रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जितना एक्सेप्ट नहीं था उतना आया है, तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे एक्चुअली बात तो ये है कि हमारे टीचर्स बहुत ही ग्रेटफुल हैं, हार्ड वर्कर हैं और इन्होंने हमारे बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत किया है। तो और इन्होंने जो मैराथन टेस्ट लिए थे, 20 मैराथन टेस्ट लिए थे और वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट सीबीएसई ने उठा के दे दिए, तो कुछ और वो जैसे हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें, और ये जो था हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है? जैसे बच्चों के रिजल्ट इतना बेहतर आते हैं, किस तरीके से यूनिट टेस्ट वगैरह, मंथली टेस्ट वगैरह लिया जाता है, किस तरीके से रहता है प्रिपरेशन? हर एक मंथ में टेस्ट लिया जाता है और सरप्राइज टेस्ट रेगुलर लिया ही जाता है। यहाँ पे मैराथन भी होता है। हाँ, मैराथन भी होता है, रेगुलर टेस्ट भी होते हैं, सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं। यहाँ पे मेन पर्पस ये है कि आपको टेस्ट के लिए हमेशा प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। आपको बताया नहीं जाएगा कब प्रिपरेशन, कब आपका टेस्ट है, कभी भी हो सकता है। और जैसे कि एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स खत्म हुए तो तुरंत कभी भी उसका टेस्ट ले सकते हैं। ये बहुत ग्रेटफुल है, इसलिए हमें हमेशा प्रिपरेशन करना पड़ता है और इसके लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। तो किस तरीके से जो डाउट होते हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के जितनी फैकल्टी है, जितने भी सर, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं? कैसे ऑफ क्लास, इन क्लास, कभी भी हो, दिन हो या रात, किस तरीके से हेल्प करते हैं? जैसे कि हम लोग को कोई भी एग्जाम देते हैं या टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें अगर डाउट है तो सर को, अगर रेगुलर सर को बोलते हैं तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर के, कोचिंग एंड होने का एक्स्ट्रा टाइम लेकर वो डाउट पूरे सॉल्व कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं तो उसके बाद वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये थी मेरे साथ रुचि जी, साफ साफ कहना है कि एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में बेहतर फैकल्टी है, जिससे बेहतर यहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं। थैंक यू। सोशल साइंस सब्जेक्ट के सर जुड़ चुके हैं, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाते हैं बच्चों को बेहतर तरीके से। किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आप लोग बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं, किस तरीके से इनका रिजल्ट आ रहा है? बच्चों को सबसे पहले हम जो गाइड करते हैं, जो अपना लेक्चर देते हैं, उसके बाद बच्चों को कहते हैं रीडिंग करने के लिए। जब सबसे इम्पोर्टेंट है रीड करना। जब तक रीड नहीं करेगा बच्चा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग रीड करके उसको कहते हैं उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाई जाती है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चे उसको रीड किए, डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है बच्चों को, है ना। तो बच्चों को जिस तरीके से इस बार रिजल्ट रहा, देख रहे हैं 93% से भी काफी ऊपर रिजल्ट रहा, रिकॉर्ड टूटा है। तो आप जो बच्चों का टेस्ट वगैरह किस तरीके से लेते हैं? हम मॉक टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मैराथन टेस्ट, किस तरीके से प्रिपेयर होता है वो? यहाँ पे एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में आपको मॉक टेस्ट भी है, मैराथन टेस्ट भी होती है, वीकली टेस्ट भी है, मंथली टेस्ट भी है। और इससे बच्चों में क्या आता है, परफेक्शन हो जाती है बच्चों में। 100% परफेक्शन आ जाता है बच्चों में, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। नाम? मेरा नाम तरुण कुमार खान। ये थे मेरे साथ तरुण कुमार खान, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में। अगर आप लोग भी चाहते हैं पढ़ना तो एक बार इंक्वायरी जरूर कर ले। यहाँ पे क्लास में जो है एडमिशन ओपन है। जिला सहरसा से रंजन की रिपोर्ट।